19 अगस्त 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? अभी तुम बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? उत्तर, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। और ही क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर बारी जाऊं। भक्ति में तो कितनी मेहनत की, और यहाँ पर तो सिर्फ बाप ने कहा और बाप की आज्ञा सिर माथे रख के चलेंगे तो 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएगी। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। क्या मनोकामना थी, क्या इच्छा थी? भगवान मिल जाए, और इससे ज़्यादा मनोकामना पूरी और क्या होगी? ये तुम्हारी ज़बरदस्त तकदीर है। ऐसी तकदीर और किसी की हो सकती है क्या? तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ये भगवान की क्या है? पाठशाला है। किसी बड़े कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे कितना अंदर कितना नाच होता है। हम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप कहाँ पढ़ रहे हो? भगवान की पाठशाला में। यहाँ है ही भगवान वाच बच्चों प्रति। गीत की पहली लाइन है, तकदीर जगा कर आई हूँ। बाप का बने और तकदीर जगना शुरू हो गया। एक सेकंड भी, एक मिनट भी, अर्थात अगर बुद्धि का योग बाप से लग गया तो सारे दिन की कमाई होती रहती है। इस ईश्वरी पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में भगवान तो एक को ही कहा जाता है। भगवान अनेक नहीं होते हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का ये है संगठन व मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से ये ज्ञान नदियाँ निकलती हैं, उनका ये मेला है। वह है भक्ति, ये है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, सुख धाम में जाना होता है। सदगति तो एक बाप ही करेंगे, और कोई सदगति कर नहीं सकता एक बाप के सिवाय। वह है सदगति दाता। तुम्हारी अब सदगति हो रही है। बाबा कहते तुम बच्चों की अब सदगति हो रही है, अर्थात पतित से पावन बन रहे हो। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे तब ही स्वर्ग में जाएंगे। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकते। डॉक्टर की पूरी पढ़ाई पढ़ के परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक डॉक्टर की सीट पर कैसे बैठ सकते हैं। ऐसे ही जब तक संपूर्ण सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो? ये चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में ये थे जरूर, अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा राजा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। सतयुग में राजा रानी पावन तो प्रजा भी पावन। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराजकुमार श्री कृष्ण और महाराजकुमारी राधे थी। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। बाबा ने कहते आज कहते कृष्ण की जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा है? शास्त्रों का जो भी सार है वह तुमको समझाया जाता है। शास्त्रों में तो क्या क्या अगड़म बगड़म लिख दिया है, वास्तविकता को छिपा दिया है। चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई की नाभि से कोई निकलता है क्या? कोई की नाभि से कोई पैदा होता है क्या? ऐसे नहीं, विष्णु बैठ ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। नहीं, परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको ये राज समझाते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गीत गाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन भगवान से हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता मनुष्य कोई बता नहीं सकता जब खुद ही वो आए। इसलिए भगवान कहते जब भक्ति पूरी होती तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। सतयुग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग पाते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर तुम गिरते जाते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर सीढ़ी नीचे गिरते जाते हो। यह सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है और कोई की बुद्धि में ये रोशनी नहीं है। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थूल वतन में है ये मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा जगत पिता नाम गाया हुआ है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा ही संपूर्ण बन के सूक्ष्म वतन में बैठते हैं। उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। यहाँ जो ये ब्रह्मा सरस्वती है ये कौन है? बाबा ने कहा ब्रह्मा की बहुत महिमा है। क्या कहते भक्त लोग? ब्रह्मा उतर आए फिर भी हम नहीं मानेंगे। तो बाबा ने कहा बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह है श्रेष्ठ त श्रेष्ठ, ऊंच त ऊंच भगवान। वह फिर रचना रचते हैं श्री राधे श्री कृष्ण। वह स्वयंवर बाद बनते हैं महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुग में उनका राज चलता है। त्रेता में है राम सीता का राज। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती हैं। 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापुर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। बाबा ने कहा सतयुग और त्रेता में भक्ति नहीं होती, द्वापुर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी बाप कहते तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने, इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है। पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो क्या करने? तकदीर बनाने। बाबा कहते तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात तकदीर बनाने अर्थात विश्व का मालिक बनने के लिए। बाप समझाते हैं ये बुद्धि में रखो तुम ही सो देवी देवता थे। बाप कहते ये याद रखो कि हम ही पूज्य
देवी देवता थे, 16 कला संपूर्ण थे। बाबा ने कहा तुम ही सो देवी देवता थे, अब क्या बने हो? अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। बाबा ने कहा ये बाजोली है, पहले पहले है चोटी, उसके ऊपर है शिव बाबा। फिर ये ब्राह्मणों की रचना रची, एडॉप्ट किया। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वह हुए हद के पिता, ये है बेहद का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, महान से महान। इस संगम पर उनकी महिमाएं, जबकि शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा, सरस्वती और तुम बच्चों को, अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए, कल्प कल्प लेते आए हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है। जैसे ही रावण आ जाता है वैसे ही हम गिरते जाते हैं, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण का राज्य, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। सीता जी को क्या दिखाते हैं? अशोक वाटिका में। बाबा ने कहा नहीं, एक सीता नहीं थी और कोई एक अशोक वाटिका नहीं। अशोक वाटिका तो सतयुग में होती है, कलयुग में घर घर में क्या है? शोक वाटिका है, और आत्मा सभी सीताएं हैं। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सारा विश्व श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि श्री कृष्ण इस दुनिया में कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये किसी को पता ही नहीं। कहते देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ, और वास्तव में सतयुग त्रेता में एक बच्चा और एक बच्ची होती, 8 बच्चे तो किसी के होते नहीं। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में। ये वह बैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है, उन्हें फिर द्वापर युग में ले गए, तो ये गपोड़ा हुआ ना, तो ये झूठा गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी वह आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते ही नहीं हैं। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, श्री बाबा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवान वाच तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं, इसमें गीत व श्लोक आदि की कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। सबसे पहले भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले कौन सा मंदिर बनता है? सोमनाथ का मंदिर। पहले पहले होती है शिव बाबा की अभिचारी भक्ति, और ये है शिव बाबा का अभिचारी ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, तब फिर नई स्थापन हो। ये वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल्प पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई थी वह फिर होनी है। देवी देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर रख नहीं सकते। महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं, दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते हैं। अब बताओ, पवित्रता के व्रत को धारण नहीं करेंगे, कर्मों को परिवर्तन नहीं करेंगे, देवताओं से ऐसे धन कैसे मिल सकता है? यह है विष्णु के 2 रूप। मनुष्य इन बातों को कोई जानते नहीं,
इस समय है प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी संतान है, फिर आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हैं सब कुछ, फिर करे क्या याचना। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग लेते हो। ये ब्रह्मा है साकारी पिता और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलना है, वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो कौन से माँ बाप? बेहद के माँ बाप। उनकी श्रीमत पर चलने लग जाओगे तो तुम्हारे सिर से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। कितनी ज़बरदस्त तकदीर है। बाबा ने कहा ये भी जानते हो आएंगे यहाँ वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। बाबा ने कहा तुम किसकी जयंती मनाएंगे? लक्ष्मी नारायण की, वो भी ज्ञान सहित। वह छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। सिर्फ कृष्ण की क्यों? वो तो कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते नहीं है कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते कृष्ण का जन्म कब हुआ? सतयुग में, सतयुग आदि में हुआ था, द्वापर युग में नहीं हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे, करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है शिव जयंती। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम अब देवता बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। ये भी समझाया है राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। जो नापास होते वह चंद्रवंशी घराने में आते हैं। जो घड़ी घड़ी फेल होते रहते, माया से हारते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, वह चंद्रवंशियों में आते हैं। यह है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। क्या फर्क रहा? पांडव और कौरवों में दोनों ही लड़ रहे, एक दूसरे को मार रहे। बाबा ने कहा ऐसी लड़ाई तो लगती नहीं। तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। बनो महान, करो कल्याण। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है। बाबा ने कहा जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, बड़े ते बड़ी तकदीर है ना, इससे बड़ी तकदीर और कोई हो नहीं सकती। मुख्य बात है बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के बरसे को याद करना है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, ना कोई गीता व शास्त्र आदि सुनाते हैं। जैसे साधु लोग सुनाते हैं, गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उनको भी कुछ पता नहीं। गांधी जी भी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे, लेकिन वास्तव में मनुष्य तो राम राज्य ला नहीं सकते। अब गीता तो भगवान ने गाई। अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे? वास्तव में सीताएं तुम हो, राम है निराकार भगवान। सभी भगत है पुकारते हे राम हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते, सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया है। फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं?
भक्ति मार्ग में बहुत वहाँ जाते हैं, बरस बरस मेला लगता है, वहाँ जाकर बैठते। तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास, तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास। इसलिए कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो पानी की गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा। वह फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं। पावन तो बनते नहीं, पतित ही बनते आए हैं। शरीर को धुलते रहते, आत्मा का तो उनको ज्ञान ही नहीं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहाँ नहीं जाएंगे। सच्चा संगम ये है जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा, कोई तुमसे पूछे तुम कहाँ हो तो तुम कहो हम कहाँ हैं, परमात्म मिलन के मेले में हैं। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछुड़ते हैं, वही जो पहले पहले सतयुग में थे, तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। यहाँ जरूर पढ़ना पड़े, जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वह क्या सुनेंगे। गुआ फॉन्ट्स कैसे समझेंगे, कोई कहते हैं फुर्सत ही नहीं। बाप कहते ये है सच्ची कमाई, वह है झूठी। शिव बाबा कहते ये है सच्ची कमाई और वह है झूठी कमाई। तुम तो पदमपति बनते हो, बाबा कहते तुम तो बच्चे पदमपति बनते हो, बाकी इस समय ये तो झूठी साहूकारी है। भले कितने भी लखपति करोड़पति है, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठा सब संसार। बाप बैठ समझाते बच्चे तुमको कितना साहूकार बनाता हूँ। अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है, अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की कोई बात ही नहीं, लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते, तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश हो तुमको ज्ञान सुनाते हैं, कहते मैं तो जन्म मरण रहती हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे मैं तो जन्म मरण रहती हूँ। बाप बेहद का बाप है तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के बस होते गए हो, क्या हाल हो गया है। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बात सही देते, इसलिए सदगति करने बाप को ही आना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पद्मपति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज़ ज़रूर पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज़ ज़रूर पढ़ना है। नंबर 2, एक बाप की अविचारी याद में रहे आत्मा को सतो प्रधान बनाना। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्मा सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय समान में रहना ही श्रेष्ठ शान है।
हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चलिए, बाबा ने आज जैसा कि मुरली में सुनाया, दे और दे के संबंधों को भूल। बाबा ने कहा भूलें चूके भी किसी को याद नहीं करना है। तो सबसे पहले अभ्यास करना है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर शिव बाबा का कार्य पूरा करने के लिए मुझे आत्मा ने इन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण किया है। शरीर रूपी वस्त्रों में आकर के मुझे आत्मा ने परमात्मा का संदेश देने के लिए ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। अनुभव करो, मैं परमात्मा पिता का संदेश देने के निमित्त हूँ। मुझे दुनिया की कोई बात याद नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती। मेरे लिए सारा संसार मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम है। मुझे सारे संसार की मनुष्य आत्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर सभी चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सम्मुख जा रही हूँ। उनसे मिलन मनाने के लिए जा रही हूँ। शक्ति भरने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग चमकती हुई मणि उड़ रही हूँ। पहुंच जाती हूँ परम धाम में शिव बाबा के पास। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा हर एक बात पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें एक सेकंड में मुझे व्यर्थ से मुक्त कर रही हैं। शिव बाबा की शक्तियाँ देह और देह के संबंधों से मुझे एक सेकंड में मुक्त कर रही हैं। मैं बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी याद नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाप को दिव्य चक्षु के द्वारा सामने देख रही हूँ। बाप की शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनकी किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। सर्व संबंधों से मुझे बाप के साथ सुख का अनुभव हो रहा है। कोई भी संबंध मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है। मैं बाबा का बाबा मेरा। संसार के कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। परमात्मा शक्तियों के द्वारा मैंने हर बात को एक सेकंड में खत्म कर दिया है। अब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। मैं सतयुग में चलने के लिए संपूर्ण हूँ। 16 कला संपूर्ण हूँ।
शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्मा के मस्तक में समा रही हैं। तभी आत्मा मेरा बाबा कह रही है। अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ रही है। मेरी शक्तियाँ प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान होते चले जा रहे हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।